हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जाएगा, करा भी जा रहा है या नहीं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर सुबह से इनके दिल में आपको लेकर चल क्या रहा है, या इनके दिल में आपको लेकर है क्या। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या कुछ है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है बर्न्ड आउट, अनलवेबल, नॉट कमिटेड, अनअवेलेबल, बॉडी शेम, इनकम्प्लीट, बीइंग गाइडेड। बॉटम में है आपका कंफ्यूजन। तो भाई आप ये चीज़ें तो समझ ही गए होंगे कि ओवरऑल ये पर्सन सुबह से किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। कंफ्यूज्ड है ये पर्सन बेसिकली आपको लेकर। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किस पर यकीन करें और किस पर यकीन ना करें। उस चीज़ को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं उसके लिए क्या करें और जो नहीं चाहते हैं उसके लिए क्या करें। उन सभी चीज़ों की जैसे मानो इस पर्सन को व्यूअर्स कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। उन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन ना पूरी तरह से यहाँ पर कंफ्यूज्ड हुए पड़े हैं। तो सुबह से इनकी मुझे ये एनर्जी या ये स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। आखिर ये कन्फ्यूजन इन्हें सुबह से और किस चीज़ को लेकर हो रहे हैं। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि ना आपके दिल में जो इनके लिए जगह थी, जो प्यार था, जो इमोशंस थे, या जो आप ना इन्हें प्यार करते थे, वो प्यार ना इन्हें आपकी तरफ से एकदम ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि ये आपके प्यार के लायक नहीं रह गए हैं। आपने इन चीज़ों को मान लिया है, आपने इन चीज़ों को समझ लिया है, अपने आप को, अपने दिल को आपने इन चीज़ों को समझा दिया है। और उसी के बेस पर आपने वो जो दिल कभी एक वक्त पे इनके लिए हुआ करता था, इनको आपने सौंप रखा था या इनके लिए ही था अवेलेबल, आपने उस दिल को यहाँ पर ना गार्ड कर लिया है, इनके लिए अनअवेलेबल कर दिया है। तो वो सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी दिला रही हैं। गुस्से की आग में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जल भी रहे हैं। एज एन कि जो प्यार, जिस प्यार पर, जिस रिश्ते पर कभी एक वक्त पे इनका हक हुआ करता था, ये अपना हक जमाया करते थे, वो प्यार, वो इमोशंस आपने ना इनके लिए बंद कर दिए, इनके लिए आपने अनअवेलेबल कर दिए। तो ये चीज़ें इनके ईगो को व्यूअर्स कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही हैं, ये इनके ईगो को हर्ट कर रही हैं। जब जब आपने इस इंसान को ये बोला आप इनसे बेहद ज़्यादा मोहब्बत करते हो, बेहद ज़्यादा प्यार करते हो, तब ना यहाँ पर आपने इनडायरेक्ट वे में देखो इस इंसान को ये एहसास तो दिलाया कि इनकी क्या जगह है आपकी ज़िंदगी में, क्या इम्पोर्टेंस है। और आपने इस तरह
तरह से धीरे धीरे करके इनकी इम्पोर्टेंस बता बता कर इन्हें झाड़ पर चढ़ा दिया। लेकिन अब यहाँ पर ओवरऑल जितना आप अपने आप को इनके लिए अनअवेलेबल कर रहे हो, गार्ड कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये धीरे धीरे नहीं, तेज़ी से अपने आप को उस झाड़ पर से गिरता हुआ पा रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते इन्हें आपके इस बिहेवियर से, इस एटीट्यूड से ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, या ये अपनी ही गुस्से की आग में यहाँ पर जल रहे हैं। जैसे कि वो, इनके लिए वो वर्ड एकदम सही है, दिल जले आशिक ये पर्सन बने हुए हैं। यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि बेसिकली व्यूअर्स आपके बिना ये इनकम्प्लीट रह गए, आपके बिना ये इनकम्प्लीट रह जाएंगे। और ये सभी चीज़ें अल्टीमेटली इनकी बॉडी पर भी आएगा, इनके लुक्स पर भी आएगा। चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में बन रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को अपनी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, प्यार था, या यूँ कहो तो ये अपनी बॉडी को लेकर व्यूअर्स ज़्यादा कॉन्शियस थे। और कहीं ना कहीं ये इनकी ओवर थिंकिंग, इनका कन्फ्यूज़न एक स्ट्रेस लेवल को यहाँ पर बढ़ा रहा है, और वो स्ट्रेस लेवल इन्हें ना अनअट्रैक्टिव करता जा रहा है, इनको अपने आप से ज़्यादा आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। और इस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपना ध्यान भी उस तरह से नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह से आप जब इनके साथ, इनकी ज़िंदगी में थे ना, तब ये दिया करते थे। अपनी बॉडी को, अपने लुक्स को लेकर ये ज़्यादा कॉन्शियस हुआ करते थे। तो वो सभी चीज़ें अब इनके साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रही हैं। तो सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान को ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आप प्यार नहीं कर रहे हो, आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, या आपने अपनी सोच में इन्हें प्यार के लायक भी नहीं समझ रखा, जो चीज़ें इन्हें बड़ी ही व्यूअर्स यहाँ पर खटक रही हैं। देखती हूँ और चीज़ें, राशियाँ भी मैं आपको बताती चली जाऊँगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से लेकर व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। व्यूअर्स के पर्सन की इतने ज़्यादा जलने के पीछे की, जेलेसी फील करने के पीछे की क्या वजह बन रही है, इमोशनली इतना ज़्यादा जेलेसी फील करने के पीछे का मेन रीज़न और क्या बन रहा है व्यूअर्स के पर्सन का सुबह से लेकर अब तक का। गाइड कीजिए। पॉलिटिक्स, सक्सेस, रिसेप्टिविटी। कैलकुलेशन तो कुछ और कह रही थी, खुद की पॉलिटिक्स तो कुछ और कह रही थी, कुछ और रिजल्ट दे रही थी, किसी और तरह की कामयाबी के झंडे लहरा रही थी। लेकिन यहाँ पर आपने अपने इमोशंस को अपने आप से स्वीकार करके कहीं ना कहीं इनकी राजनीति में यहाँ पर बहुत बड़ा रोड़ा क्रिएट कर दिया, जो चीज़ें इन्हें ऐसा फील हो रही है जैसे इनकी कामयाबी में आपने दखल अंदाजी कर दी, या आपने इन्हें जीतते जीतते हरा दिया। इन्हें जीत का एहसास दिलाकर, जीत के बहुत करीब पहुंचाकर आपने इन्हें हरा दिया। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा जेलसी को फील करा रही है। मतलब एक होता है ना कि कोई इंसान जीत रहा है और एकदम से आप उसे हरा देते हो, तो ऑब्वियसली जेलसी भी बनती है यहाँ पे। आखिर ये किस तरह की जीत की बात हो रही है, मैं एक बार ये और देख लेती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए आखिर ये किस तरह की जीत की बात हो रही है। सेलिब्रेशंस। ये पर्सन व्यूअर्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ना ये आपसे समझौते करवाना चाह रहे थे, जिसमें ये अपनी जी हजूरी करवाना चाह रहे थे, या जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे थे। लेकिन आपने वो चीज़ें बजाय इनके हिसाब से लेकर जाने देने के, आपने अल्टीमेटली सिचुएशन को एज इट इज़ स्वीकार लिया। आपने इस चीज़ को समझ लिया कि मुझे अभी इस वक्त में क्या करना है, बजाय इनकी जीत में शामिल होने के। तो यहाँ पर किसी तरह का ऐसा समझौता था जिसके लिए ना आपके ऊपर सारी पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, सारी राजनीति यहाँ पर चली जा रही थी। फिर चाहे वो इस वे में हो कि आपको, आपके साथ रिश्ता तो बनाएंगे लेकिन कमिटमेंट आपको नहीं देंगे, कमिटेड तो रहेंगे लेकिन आप साथ होकर भी साथ नहीं रहेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आपका समझौता कर पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट सा यहाँ पर बन रहा था, जिस चीज़ को लेकर व्यूअर्स अब इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कुछ भी हो, अंदर ही अंदर आपसे जेलसी भी फील हो रही है। फिर उसके अलग यहाँ पर आपने
अपनी सोच में इस इंसान को एकदम अपने लायक नहीं समझ रखा, या आपने अपने आप को काफ़ी गार्ड कर रखा है, तो ये चीज़ें तो इस शेर पर सवा शेर के तौर पर काम कर रही हैं। तो वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है, और देखते चल रहे हैं तो पता चल जाएगा। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को आखिर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि व्यूअर्स इन्हें प्यार के लायक नहीं समझ रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मैच्योरिटी, आप ना सिचुएशन को बहुत मैच्योरिटी से डील करते हुए इन्हें एक्चुअली में दिखाई दे रहे हो। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एज एन मैच्योरिटी उस चीज़ में होती है ना कि एक चुप हजारों जवाब के बराबर होता है। तो आपने जितना पहले बोला करते थे तो आपके शब्दों को ध्यान में ही नहीं रखा जाता था, आपकी बातें सुनी नहीं जाती थी, अनसुनी करी जाती थी। लेकिन जब से आपने चुप्पी साधी है, जब से आपने इस रिश्ते को मैच्योरिटी से डील करना शुरू करा, या इस चीज़ का आपने प्रैक्टिकली इन्हें एहसास दिलाया कि भाई आपने इस सिचुएशन को एज इट इज़ स्वीकार लिया है, जैसा ये चाहते हैं ना आपने वैसे स्वीकार लिया है, या उस तरह से आपने नहीं स्वीकारा है। मतलब ओवरऑल आपने बजाय किसी तरह के दबाव में आकर, प्रेशर में आने के, आपने अल्टीमेटली अपने आप को बहुत मैच्योर बना लिया। जो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को खुद ये एहसास दिला रही है कि हाँ भाई आपने इन्हें अनलवेबल मान लिया है। जैसे वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इनकी दाढ़ी में तिनका, वो उस तरह से आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो वो इस तरह से इन्हें एहसास हो रहा है। जितना आप ठंडा होकर खा रहे हो, या जितना आपने सिचुएशन में फाइट करनी, हाथ पैर मारने बंद कर दिए, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी सोच में इनको लेकर आप क्या फील करते हो वही समझ पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के साथ के इस कमिटमेंट को लेकर क्या फील करा जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। कन्फ्यूजन्स यहाँ पे भी है, कन्फ्यूजन्स यहाँ पे भी है। जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अभी भी यहाँ पर इस पर्सन को इस चीज़ का कन्फ्यूज़न हो रहा है, या बीच मझधार पर ये पर्सन अपने आप को झूलते हुए पा रहे हैं कि अब इन्हें आपके साथ कमिटेड रहना चाहिए, या आप अब इनके साथ कमिटेड रहना चाहते हो या नहीं। तो ये सभी उलझन इस इंसान को यहाँ पर ना पूरी तरह से आपकी तरफ बढ़ने दे रही, ना पूरी तरह से आपसे अपने आप को दूर करने दे रही है। हमेशा भागने वाला इंसान या भागने वाली इंसान अब अपने हालात इस कन्फ्यूजन्स के चलते कुछ उस वे में पा रहे हैं कि इन्हें आपको चेस करना पड़ रहा है, इन्हें आपको आपके डिसीजंस को जानने का वेट करना पड़ रहा है, या आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, उस चीज़ का इन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो वो फीलिंग इनकी है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कंपैरिजंस, बहुत दिमाग चल रहा है ना यहाँ पर इस पर्सन का, या यूँ कहिएगा कि यहाँ पर ये पर्सन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए पड़े हैं सुबह से। यहाँ पर कंपैरिजंस कर रहे हैं कि पहले ना कैसे कैसे जब ये आपको आवाज़ भी देते थे या आपको बुलाते भी नहीं थे तो भी आप इनके लिए अवेलेबल रहते थे, तैयार रहते थे, इनसे बात करा करते थे। और एक वक्त आप अब ये देख रहे हैं जहाँ पर ऐसा कुछ होने की बजाय आप ना तो इन्हें चेज़ कर रहे हो, बल्कि आप यहाँ पर ना भाग रहे हो। मतलब आप एक तरह से ऐसे रिश्ते से अपने आप को दूर ले जा रहे हो, या ऐसे रिश्ते से अपने आप को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलने की आप कोशिश कर रहे हो। तो ये पर्सन तुलना कर रहे हैं आप ही से, पहले और आज के वक्त में। लेकिन पहले से आज तक के वक्त में इस इंसान ने कितनी चीज़ों को बदल दिया, कितनी पॉलिटिक्स खेल ली, वो सब चीज़ें ये पर्सन नहीं देख रहे हैं, या उन चीज़ों पर इनका ध्यान नहीं जा रहा है जितना इस इंसान को आपकी बेरुखी, या जितना इस इंसान का आपका अपने आप को इंट्रोवर्ट बना देना, क्लोज कर लेना, वो इस इंसान को अखल रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। बॉडी शेम को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या फीलिंग्स बन रही हैं। इंटेंसिटी, चांसेस बन रहे हैं इनकी बॉडी में ना बहुत स्पीड से चेंजेस आए हैं। इस चीज़ को लेकर ये भी मेंटली तैयार नहीं थे, या इन्हें ये नहीं था कि ये सब चीज़ें इन पर लौट कर आएंगी। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि।
बहुत जल्दी इस इंसान को अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी सोच बहुत ज़्यादा अब इनको लेकर बदल रही है, वो भी यहाँ पर इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए इनकम्प्लीट को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। आउटसाइडर, जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को आपके बिना अधूरा होते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन बाहरी लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, इंसान ना रास्ते ढूंढने शुरू कर देता है, लोगों से इन्फ्लुएंस्ड जल्दी हो जाता है, तो इनके साथ वही चीज़ें हो रही हैं। ये बेसिकली अपने इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए या भरने के लिए बाहरी लोगों से ये मिल रहे हैं, रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना उन लोगों से रिश्ता बनाने की, उनके साथ अपने आप को पूरा रखने की, करने की कोशिश इनके थ्रू करी जा रही है, उतना ये स्टक होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी सोच स्टक होती जा रही है। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, जितनी बातें इनके दिमाग में घुसेंगी ओवरऑल उतना ही कचरा यहाँ पर इनके दिमाग में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो कहीं न कहीं यहाँ पर ना जितनी ये बातें सुन रहे हैं उतना ज़्यादा ये अपने आप को अधूरा पाते जा रहे हैं, या उनमें ये अपनी ये जो अधूरे हुए हैं ना, उनमें ये अपने आप को पूरा होते हुए नहीं पा रहे या पूरा नहीं हो पाएंगे। कुछ ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर सुबह से बन रही है। यहाँ पर आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए बीइंग गाइडेड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अवेयरनेस, जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को जागरूक कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को गार्ड करते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा इस पर्सन को ये जागरूकता मिलती जा रही है कि आपने अपने आप को सिचुएशन से किस हद तक बाहर निकाल लिया, किस हद तक आप हील हो चुके हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप को गार्ड करते जा रहे हैं। यहाँ पर ये आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न अब इस पर्सन को अपने हिस्से अपनी सुबह से आता हुआ दिख रहा है, और आसपास के लोगों को जितना ये सुन रहे हैं, जितनी उनकी एडवाइस ले रहे हैं, ये उतना ज़्यादा और अपने आप को कंफ्यूज्ड करते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा और अपने आप को कन्फ्यूजन्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इनके साथ ही हो रहा है। देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ आपसे कहने की इच्छाएं इनके दिल में सुबह से उठ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन सुबह से व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई विश यू वर हेयर, तो अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि यही आशा करते हैं, अब तो यही दुआ करते हैं कि आप इनके पास होते, अभी इस वक्त में इनके साथ होते। आई फील सेफ अराउंड यू, कहना चाह रहे हैं अब महसूस होता है कि आपके साथ जितने वक्त थे तो काफ़ी ज़्यादा महफूज थे, सेफ हैं ये, ऐसा ये महसूस कर पाते थे। आई लव यू, कहना चाह रहे हैं आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यू ruined एवरीथिंग बिटवीन अस, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी ब्लेम गेम खेल रहे हैं। जब ये पर्सन कंपैरिजंस कर रहे हैं, जब इन्हें आप अपने लिए अनअवेलेबल नज़र नहीं आते हो, तो एक नाराज़गी, एक गुस्सा यहाँ पर व्यक्त करते हुए ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आई नो आई हैव हर्ट यू, ये जानते हैं कि हाँ इन्होंने भी आपको हर्ट करा, जिसके चलते आपने अपने अंदर इतने सारे चेंजेस लाए हैं। आई लिसन टू सॉन्ग्स एंड थिंक ऑफ यू, अब ये बहुत सारे गाने सुनते हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं, जो ये आपको डेडिकेट भी करते हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। एंड यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड, और अब आप इनके लिए सब कुछ बन गए हो, इनकी दुनिया आप बन गए हो। आपसे ये पर्सन व्यूअर्स ये भी कहना चाह रहे हैं। देखती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है व्यूअर्स। डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, गाइड कीजिए और बताइए। डिस्टेंट थंडर, इम्पास, यहाँ पे रेनबो ब्लेसिंग्स, एंड बॉटम में आपका आया है
वाइज लीडर। देखो आपसे ना डिवाइन ये बोल रही है कि आपको ना अपने अंदर थोड़ा लीडरशिप वाली एबिलिटी लेकर आनी है। यानी कि बजाय भेड़ चाल चलने के, बजाय दूसरों को फॉलो करने के, आपको अपने अंदर वो एबिलिटी लेकर आनी है जिससे लोग आपकी मिसाल दें, लोग आपको लीड करें, यानी कि आपको लीडर बनाएं। तो आपको बहुत सारे ऐसे इल्यूजन्स में से अपने आप को बाहर निकालना है जिन इल्यूजन्स में एक वक्त पे इस इंसान ने अपनी करवाने के लिए आपके सामने क्रिएट करे। आपको उन क्लाउड्स को यहाँ पर अपने सामने से छांटने हैं। जब वो क्लाउड्स यहाँ पर क्लियर होंगे व्यूअर्स, तभी आपके लिए वो रास्ते बनेंगे या वो रास्ते आपको दिखेंगे जो आपको अल्टीमेटली ब्लेसिंग्स की तरफ, खुशियों की तरफ यहाँ पर लेकर जाएगा। कई बार होता है कि हम इतने ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं जिसके चलते ना हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, या जिसके चलते हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करने लगते हैं। तो आपसे डिवाइन की तरफ से यही चीज़ें बोली जा रही है कि अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को खोलोगे, ओपन करोगे, प्रैक्टिकल बनोगे, तो उतना ज़्यादा आपको चीज़ें ना अपने हिसाब से नज़र भी आएंगी और इजी भी आपको तभी यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको समझदारी से व्यूअर्स यहाँ पर काम करना होगा। ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेनी है, क्रिस्टल्स लेनी है व्यूअर्स, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। तो आप उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। बस आपको मैसेज करना है, मैसेज ड्रॉप करके आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।